papua न्यू गिनी के एक सुदूर, मानव रहित और घने जंगल के बीच में एक विशाल गुफा है जिसे गुफाओं की जननी कहा जाता है। ये जगह कई साहसिक प्रेमियों के लिए एक बड़ा चुनौती स्थल बन चुकी है। जमीन से 2000 मीटर नीचे इस गुफा की गहराई में एक खोजी टीम पूरे जोर शोर से अन्वेषण में लगी हुई है। फ्रैंक अपनी साथी जूडिथ को थोड़ी देर आराम करने की सलाह देता है क्योंकि उसे सूरज की रोशनी देखे 17 दिन हो चुके हैं और उसका शरीर बेहद थक चुका है। लेकिन जूडिथ फिर भी पानी में उतरने की जिद करती है। वे दोनों डाइविंग सूट पहनकर नीचे उतरने लगते हैं। कुछ ही समय बाद वे एक जगह पहुंचते हैं जिसे शैतान की संकरी दरार कहा जाता है। कुछ बिखरे हुए पत्थरों को हटाने के बाद उनके सामने एक बेहद तंग दरार आती है जिससे सिर्फ रेंगकर ही निकला जा सकता था। फ्रैंक अपने बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर को उतारकर धीरे धीरे उस तंग रास्ते से निकल जाता है। अब बारी थी जूडिथ की, लेकिन उसके शरीर के भारी होने के कारण वह दरार में फंस जाती है। जूडिथ घबरा जाती है और घबराहट में अपने उपकरणों को खींचने लगती है। काफी मशक्कत के बाद वो उस दरार से गुजरने में सफल होती है, लेकिन जो दृश्य उसके सामने था वह चौंकाने वाला था। उन्हें एक विशाल जल गुफा मिली थी जो शायद एक पूरी नई गुफा प्रणाली का संकेत हो सकता था। लेकिन जैसे ही वे लौटने की योजना बनाते हैं, मुसीबत आ जाती है। फ्रैंक को कुछ बुलबुले दिखते हैं और एक दरार उभरती है। संभलने से पहले ही पूरा सांस लेने वाला पाइप फट जाता है। जूडिथ के दम घुटने की नौबत आ जाती है तो फ्रैंक तुरंत सुझाव देता है कि वे ऑक्सीजन मास्क आपस में बदल लें। शिविर में मॉनिटर देख रहा जॉर्ज चिल्लाता है, फ्रैंक पागल हो गया है। लेकिन हालात और खराब हो जाते हैं। जूडिथ जीवन के डर से मास्क को कसकर पकड़ लेती है और छोड़ती नहीं। फ्रैंक जल्दी ही ऑक्सीजन की कमी के कगार पर पहुंच जाता है। इस तरह एक खतरनाक और छोटी सी खींचतान शुरू होती है गहरे पानी के दबाव में। आखिरकार जूडिथ की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। सब्सक्राइब करो अगले पार्ट के लिए।